जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने वाले हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट, जिसका नाम है टाइटल जिसका है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं वो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रो इसका देता हूं, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे आपको उसके मुतालिक मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, इसका चैप्टर का टाइटल जो है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, और उसमें कुछ टॉपिक्स बने हुए हैं जैसे कमर्शियल बैंकिंग, और सेकंड पे है एक्सचेंज ऑफ करेंसी। कमर्शियल बैंकिंग के लिए कि आप जानते ही हैं कि कमर्शियल बैंकिंग क्या होता है। कमर्शियल बैंकिंग जैसा कि आप ये रोज़मर्रा की लाइफ में करते हैं, जिस तरह आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, अपना ओपन करवाते हैं। काफ़ी तरह के अकाउंट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट। जैसे आप लोन लेते हैं किसी बिज़नेस के लिए या फिर अपनी कुछ ज़रूरियात के लिए जो लोन लेते हैं, इसे हम कहते हैं कमर्शियल बैंकिंग। और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ करेंसी आ जाता है। एक्सचेंज ऑफ करेंसी क्या होता है? जैसे आप अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप फॉरेन करेंसी को, मतलब आप फॉरेन करेंसी गेन कर रहे हैं या फिर कमा रहे हैं, बाहर रह के आप इधर भेजना चाह रहे हैं, तो उसको एक्सचेंज कैसे करवाना है, करेंसी को कन्वर्ट किस तरह करना है। सपोज अगर अमेरिकन डॉलर हो तो उसको अगर चेंज करना हो पाकिस्तानी रुपये में, तो वो होता है एक्सचेंज ऑफ करेंसी। तो सेकंड पे आ जाता है प्रॉफिट या मार्कअप। प्रॉफिट बोलते हैं, जो कि प्रॉफिट का आपको पता ही है। मार्कअप उसे कहते हैं, जैसे आप एक लोन लेते हैं, लोन के बदले में जब आप उसको वापस करते हैं बैंक से, जो लोन लेते हैं आप जब वापस करते हैं, कुछ थोड़ा सा उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो उसी इंटरेस्ट को बोलते हैं मार्कअप, जो कि बैंक वालों का प्रॉफिट होगा। और नंबर 4 पे है इंश्योरेंस। जैसा कि इंश्योरेंस काफ़ी तरह की हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी होती है और व्हीकल्स इंश्योरेंस भी होती है। और इसमें लाइफ इंश्योरेंस को डेथ के बाद जो आपको रुपीज़ मिलते हैं जो इंश्योरेंस करवाता है, या फिर जो आप गाड़ियों की, ये जो आप अपनी ये व्हीकल्स की करवाते हैं इंश्योरेंस, और उसके बदले में जब कोई नुकसान होता है तो जो कंपनी पे करती है वही चीज़ का नाम है इंश्योरेंस। और उसके बाद आ जाता है लीजिंग एंड फाइनेंसिंग। लीजिंग का मतलब क्या है? जब आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, सपोज आप एक कार परचेज करते हैं, उसको आप लीजिंग के ऊपर परचेज करते हैं। कुछ आप एडवांस पे कर देते हैं और बाकी जो आप मंथली बेसिस पे देते हैं उसको बोलते हैं लीजिंग। ये वन बाय वन जब हम एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे तो इनके ऊपर मज़ीद हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एक्सचेंज ऑफ करेंसीज के रिलेटेड, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 4.1 शुरू करनी है, वो एक्सचेंज ऑफ करेंसी के रिलेटेड ही है। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसमें एक्सचेंज ऑफ करेंसी के मतलब क्या कुछ पूछा गया है। तो इसको मैं ज़रा रेज कर देता हूं कि आपने नोट कर ही लिया होगा। चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 ये हमने आज स्टार्ट करनी है, और इसके मतलब जो अभी मैंने आपको बताया कि ये एक्सचेंज ऑफ करेंसी के रिलेटेड ही है कि करेंसी को किस तरह आपने कन्वर्ट करवाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है वो। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 250 US डॉलर इनटू स्टर्लिंग पाउंड। वो कह रहा है कि आपने जो 250 USA डॉलर हैं इनको कन्वर्ट करना है स्टर्लिंग पाउंड में। अब उन्होंने हमें ये ना तो रेट दिया है इसका कि USA डॉलर का क्या रेट है, और ना तो स्टर्लिंग पाउंड का उन्होंने हमें रेट दिया है। तो अगर आप क्वेश्चन जो आंसर चाहते हैं बुक में, तो फिर मैं आपके लिए अमाउंट लिखता हूँ, वो रेट मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ अगर आप चाहते हैं कि सेम क्वेश्चन का आंसर आए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अभी जो करंट चल रहा है, क्योंकि रेट में फ्लक्चुएशन होती रहती है, जैसे कि कुछ दिनों पहले हमारा जो हमें डॉलर पड़ता था वो था 100 कोई समथिंग, मतलब 106 का डॉलर था। अभी कुछ थोड़े दिनों तक ये 110 का हो गया हमारे पाकिस्तान में। हमें डॉलर की जो कीमत है वो 110 है।
तो इसी तरह फिर डॉलर में मतलब डॉलर या फिर स्टर्लिंग पाउंड या फिर कोई भी फॉरेन करेंसी जो होती हैं उनमें फ्लक्चुएशन होती रहती है, मतलब उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी रेट ज़्यादा हो जाता है और कभी रेट कम हो जाता है। तो अगर तो आप बुक वाला आंसर चाहते हैं तो फिर आपके लिए रेट मैं लिखता हूँ, और अगर आपने अपनी तरफ से सपोज जो करंट चल रहा है अगर करंट लेंगे तो फिर आपका जो आंसर है वो बुक वाला नहीं आएगा। तो फिर हम कोशिश ये करेंगे कि आपका पुराना रेट जो बुक वालों ने नहीं दिया हम वही लिखते हैं। मैं आपके सामने लिखूंगा कि वो पुराने रेट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू जो पुराना रेट है उसके मुतालिक अगर आप देखें तो फिर आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बुक के साथ मैच करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उन्होंने कहा कि आपको यूएसए डॉलर दिए हैं जो कि 250 हैं, यूएस डॉलर 250, ये डॉलर का साइन है, 250 उन्होंने दिया है। अब उन्होंने क्या कहा कि इसको कन्वर्ट करना है आपने स्टर्लिंग पाउंड के ऊपर इसको कन्वर्ट करना है। तो देखें अभी हमारे पास रेट नहीं है, रेट मैं आपके सामने लिखता हूं। पहले आपने इसका रेट लेना है, रेट जो कि 83.8, जब बुक का आंसर अगर आपने मैच करना है तो 83.8 आपको यूएसए डॉलर का रेट लेना पड़ेगा, 83.8। ये अगर आप रेट लेते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। और उसके बाद पाउंड का रेट ले लेते हैं, रेट स्टर्लिंग पाउंड which is 129.7968, 129.7968। ये हम अगर आंसर यही हम रेट लें स्टर्लिंग पाउंड का तो फिर आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो बिल्कुल बुक के साथ मैच करेगा। तो आप करंट रेट जब लेते हैं, सपोज आपका यही क्वेश्चन आता तो नहीं है इस तरह का क्वेश्चन, अगर पेपर में आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आपको फिर ये रेट भी ज़रूर देंगे। अगर आपको रेट नहीं देते तो फिर अपने पास से आप लेट कर सकते हैं, जैसे अभी रेट चल रहा है डॉलर का 110। तो जब आप पेपर देंगे करंट रेट आपने चेक करना है कि क्या रेट है, उसके मुताबिक आपने कन्वर्ट करना है। तो अभी फिर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन में क्या आएगा, पहले आपने यूएस डॉलर को कन्वर्ट करना है पाकिस्तान रुपीस में। तो टोटल अमाउंट फिर पाकिस्तान क्या बनेगी, इज इक्वल टू 250 आप लेंगे, ये जो दिए उन्होंने डॉलर, और उसके बाद आपने इसके जो रेट है इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 83.8। तो आपके पास ये जो डायरेक्ट अमाउंट क्या आएगी, पाकिस्तानी रुपीस में ये कन्वर्ट हो गए। पहले आपने, क्योंकि आप पाकिस्तान में रह के आपने ये मनी को एक्सचेंज करना है, मतलब कन्वर्ट करना है, तो पहले आपको डॉलर की जो कीमत है टोटल इसको आप पाकिस्तान में लेके आएंगे, फिर आप स्टर्लिंग पाउंड लेके आएंगे कि आपको स्टर्लिंग पाउंड कितने में पड़ रहा है। तो फिर 250 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 83.8 के साथ तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, बाय कैलकुलेटर देख लेते हैं। 250 जो कि हमारे यूएस डॉलर हैं और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 83.8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20,950। तो ये हमारे पास पाकिस्तान रुपीस आ जाएंगे 20,950। ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा पाक रुपीस में। पाकिस्तान रुपीस में आपके पास ये करेंसी आ जाएगी अगर आप यूएसए डॉलर में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो पाकिस्तान रुपीस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपने अब इसको मतलब यूएसए डॉलर को कन्वर्ट करना है स्टर्लिंग पाउंड के साथ। तो फिर आपने क्या करना है, सिंपली स्टर्लिंग पाउंड रेट ले लेना है, रेट जो कि 129.7968, ये आपके पास स्टर्लिंग पाउंड रेट आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने इसको 20,950 को डिवाइड करना है स्टर्लिंग पाउंड के ऊपर, तो आपके पास ये स्टर्लिंग पाउंड की अमाउंट आ जाएगी टोटल वैल्यू। तो फिर आप इधर मूव कर लेते हैं, हम इधर मूव करते हैं तो स्टर्लिंग पाउंड अमाउंट क्या आएगी,
इज इक्वल टू 20,950 डिवाइडेड बाय, अभी जो रेट आपने लिया 129.7968, ये आपने रेट ले लिया। अब आपके पास ये टोटल वैल्यू जब आप इसको डिवाइड करेंगे इसके ऊपर 20,950 को जब इसके ऊपर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्टर्लिंग पाउंड की अमाउंट आ जाएगी टोटल। तो 20,950 डिवाइडेड बाय 129.7968, तो सिंपली आपके पास आंसर क्या आ रहा है 161.4, 40 लिख ले, 161.40, ये आपके पास जो अमाउंट आई, ये आपके पास जो उन्होंने कहा था, हमसे रिक्वायर किया था कि आपने इनको कन्वर्ट करना है स्टर्लिंग पाउंड के ऊपर, अमाउंट निकालनी है। तो फिर आपका स्टर्लिंग पाउंड इतना आ रहा है 168। अगर आप यूएसए डॉलर को कन्वर्ट करें तो आपके पास पाउंड कितने होंगे, इतने पाउंड होंगे, 161.40 आपके पास पाउंड हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कन्वर्ट 5,000 रियाल इनटू पाक रुपीज। कह रहा है कि जो रियाल हैं, सऊदी अरेबिया के रियाल्स होते हैं, उनको आपने कन्वर्ट करना है पाक रुपीज में। अब इन्होंने ये नहीं दिया कि रेट क्या है, लेकिन रेट हम लिख लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। अगर आपने आपने अगर बुक वाला आंसर आपको चाहिए तो फिर आपने रेट क्या लिखना है 22.3449, ये आपने रेट लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसको रेज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो तो बिल्कुल इजी है, ये भी इजी ही था। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले उसने आपको दे दिया कि रियाल्स कितने दिए हैं आपको टोटल, रियाल्स दिए हैं उन्होंने आपको 5,000 और उसके बाद रेट अपने से लिख लें। अगर करंट लिखेंगे तो फिर आपका आंसर सेम नहीं आएगा। तो अगर आप आंसर सेम लेना चाह रहे हैं तो फिर आपने रेट का लिखना है 22.3449। अगर आप ये रेट लेते हैं तो फिर आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो सॉल्यूशन फिर हमारे पास क्या आया, अगर आप पाक रुपीस में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा। सिंपली आपने 5,000 को रियाल के साथ, रियाल को आपने रेट के साथ जब मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास पाक रुपीस आ जाएगा। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 22.3449। अगर आप ये वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सिंपली पाक रुपी आ जाएंगे। कितने पाक रुपये होंगे, तो आप इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं बाय कैलकुलेटर। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 22.3449, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1,11,724.5। 1,11,724.5 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 1,11,724 आपके पास 0.5, ये आपके पास पाकिस्तान रुपीस की वैल्यू आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी जो आपसे रिक्वायर की थी। पाक रुपी अगर 5,000 आपके पास रियाल हों तो उनको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अगर पाक रुपी में, तो फिर आपके पास ये हमने निकाला। सिंपली आपने रेट के साथ रियाल को मल्टीप्लाई कर देना होता है तो आपके पास बिल्कुल पाक रुपी के टोटली जो वैल्यू फाइनली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने किया और क्वेश्चन नंबर 2 भी किया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं फिर से बताता चलूं। मैंने रेट ये लिया, आपने भी अगर बुक वाला आंसर चाहिए आपको तो फिर भी आपने यही रेट लेना है। अगर करंट रेट लेना चाह रहे हैं तो फिर आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं करंट रेट सऊदी अरेबिया का भी, डॉलर का भी और स्टर्लिंग पाउंड का भी। तो फिर मेथड बिल्कुल सेम यही है, मेथड यही रखना है। रेट अगर आप चेंज करेंगे तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम थे।
इसलिए मैंने आपके सामने ट्राई किए। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टोटल 9 क्वेश्चन है, वो 1 बाय 1 हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।